ध्यान दीजिएगा, आज आप लोगों को पढ़ना क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, यानी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एनसीईआरटी से चैप्टर कितना है, 2A, यानी इसका चैप्टर कितना है, आप लोगों को 10th क्लास में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग चलेंगे। पहले थोड़ा सा इसका फार्मूला सूत्र उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या इसका फार्मूला है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले वृत्त के बारे में चित्र बना के बता रहे हैं। इसको हम लोग वृत्त और सर्कल इंग्लिश में कहते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए, वृत्त इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सर्कल। ठीक है, सर्कल वृत्त, और वही बहुवचन में तो सर्कल एस लग जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। इंग्लिश में त्रिज्या को यहाँ पे लिख देते हैं सबके नाम का। ठीक है, त्रिज्या। इसको हम लोग इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। कोई दिक्कत, देखिए त्रिज्या का ठीक 2 गुना त्रिज्या है, इसका ठीक 2 गुना जो है, यानी वृत्त के इस भाग से लेकर दूसरे भाग तक केंद्र से होकर गुजरे। कहाँ से, केंद्र। तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। यानी इस पूरा वाला भाग को हम लोग त्रिज्या के 2 गुना, उसे व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समझ गए। चलिए इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, व्यास। इंग्लिश में एंड मानेंगे एक झापटा तो सीधा हो गया। ध्यान दीजिएगा, व्यास। व्यास को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर। डायमीटर। कोई दिक्कत। चलिए अब जो वृत्त में आपको पढ़ना है सारा के चित्र में बता के हम आपको अच्छा से समझा देते हैं। त्रिज्या हो गया, त्रिज्या के 2 गुना क्या होता है, व्यास। अब हम लोग चलते, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है गोल लाइन है ना, इसको क्या बोला जाता है, जैसे इस एरिया जो पूरा गिरा है उसको वृत्त कहते हैं। लेकिन ये जो वृत्त का जो पूरा गोला लाइन जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि या परिमिति। क्या कहा जाता है, या एक और नाम क्या होता है, परिमाप। परिमिति और परिमाप ये दोनों क्या चीज में रहता है, आयत में, वर्ग में। ठीक है, और इसी को यही कार्य इसमें भी होता है। ठीक ना, वृत्त में जिसका नाम बदल के क्या लिख देते हैं हम लोग, परिधि लिख देते हैं। ठीक है, परिधि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, तो परिधि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। अब हम लोग आते हैं, सर्कमफ्रेंस का कब जरूरी होगा, जैसे मान लीजिए कि आप कोई गोला चीज बना रहे हैं, कड़गी से आपको तार से घेरना हो, या बाइक देखते हैं पहिया या उसका जो रिम होता है ना गोला, ठीक है, गोला जो रिम होता है उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं कि परिधि जो होता है उसका गोलाई जो लंबाई जो हम लोग मापते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसमें आता है तो परिधि समझ गया, फिगर में किसको कहा जाता है, जहाँ पे आपको गोल लंबाई की जरूरी हो। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन बता रहे हैं, एक आप तार लिए, ठीक है, तार पतला तार होता है ना, अब उससे आप आयत बना दिए। क्या बना दिए, आयत। आयत बन गया तो आयत में 10 मीटर लंबा, 10 मीटर 5 मीटर चौड़ा, तो कितना तार में बन जाएगा, 10, 10, 20, 5, 25 और 5, 30 मीटर के तार में आप आयत बना सकते हैं आराम से, 10 लंबा 5 चौड़ा। अब वही तार से आपको वृत्त बनाना। क्या बनाना, तो वृत्त। तो वृत्त की परिधि कितना हुआ, वही 30 मीटर जो लंबा तार है ना, वही आपका क्या हुआ, वृत्त का परिधि हुआ। यानी आप इसको तार यहाँ से तोड़ दीजिए, तोड़ के सीधा कर दीजिए तो हो गया ना वृत्त का परिधि। इसको तोड़ के सीधा कर दे तो जो लंबा है वही क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है।
समझ गए। आप इसको मोड़ दीजिए गोलाई में तो क्या हो गया, वृत्त के परिधि हो गया। कोई दिक्कत? ऐसे लंबा तार कहते हैं, जब गोल मोड़ देते हैं क्या होता है, वृत्त के परिधि। क्योंकि सबको सबसे ज्यादा ही कंफ्यूजन होता है परिमिति परिविधि इसमें पढ़ने में। आगे पढ़िएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का परिमिति, तो कंफ्यूजन लगेगा। लेकिन चलिए अब हम टोटल बता देते हैं आगे। परिधि के बाद हम लोग देखते हैं एरिया। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। जो क्या होता है, इसके अंदर जो घिरा हुआ है जो पूरा भाग है ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई वृत्ताकार जमीन है, गोलैया जमीन, आप उस पर घास लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, घास। कितना एरिया में लगेगा, कितना क्षेत्रफल में लगेगा, चाहे कितना जो घास लगाने का खर्च निकालिए। आपको क्वेश्चन में रहेगा कि घास लगाने का खर्च निकालिए, तो आपको वो नहीं देगा कि क्षेत्रफल निकलेगा क्या, तो आप कैसे बनेगा कि क्या निकलना होगा। घास कहाँ लगता है, जमीन पर ना, जो आपका गोलाई भाग है ओकरे पर ना लगेगा। तो समझिए कि वहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, कह देगा कि आपको खेत को घेरावा करना है जानवर से बचाने के लिए, या कोई आपको मुरई लगा दिए खेत में मूली का, और कोई तोड़ के रात के लेके भाग जाएगा, तो होता है ना, उसको घेरावा करते हैं। तो जब गोलाकार खेत को घेरावा कीजिएगा उसको में क्या निकलेगा, परिधि। समझ गए, कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एरिया। समझ गए। अब आपकी वृत्त में लगभग सब हो गया, फिर आगे पढ़ेंगे त्रिज्यखंड बताएंगे। अब इस सारा का फॉर्मूला पढ़ते हैं। एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट, पाई। क्या आता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 बराबर 22/7, या एक और नाम होता है कितना, 3.14। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि पाई को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, पढ़ में क्या, अपढ़ में, अपढ़ में क्या कहेंगे, 22/7 को क्या कहेंगे, पढ़ में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का VBI क्वेश्चन है। ठीक है। 3.14 इसको क्या कहेंगे, पढ़ में क्या, पढ़ में, पढ़ में क्या बोलेंगे। कोई दिक्कत? ये नहीं कि पाई का मान 22/7 है, पाई और पढ़ में है, तो पढ़ में होगा, गलत हो जाएगा। समझ गए ना। पाई क्या है, अपढ़ में। 2 पाई क्या होगा, अपढ़ में। क्या होगा, 3 पाई क्या होगा, ठीक है। पाई/2 क्या होगा, अपढ़ में। जहाँ पाई लगल है समझ जाइए कि अपढ़ में। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सूत्र पर लिखते हैं। सबसे पहले कि वृत्त त्रिज्या और व्यास के संबंध में। ठीक है। त्रिज्या और व्यास में क्या होता है, व्यास हमेशा त्रिज्या के क्या होता है, 2 गुना होता है। तो लिखते हैं यहाँ पे व्यास बराबर सूत्र 2 गुने त्रिज्या। क्या लिखेंगे, 2 गुने। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में शॉर्टकट में कहते हैं। ठीक है। D बराबर R 2 गुने R। कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर फॉर्मूला। अब अगर आपको यहाँ पे त्रिज्या देगा तो व्यास निकाल दिए 2 गुना। दूसरा, अब आपको व्यास देगा तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास देगा तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। कोई दिक्कत? अब इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं शॉर्टकट। R बराबर फॉर्मूला क्या होगा, D/2। अब इसका क्वेश्चन के जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो फार्मूला का जरूरी नहीं है, क्या आप लोग 10वां में आ गए हैं ना, 10th क्लास में आ गए हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, समझते जाइए, त्रिज्या अगर दिया हुआ है 10 मीटर, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए व्यास कितना होगा, एकरा से दुगना कितना, 20। कोई सूत्र की जरूरी नहीं है। ठीक है। क्या आप लोग 10th क्लास में 6, 7 में जरूरी था। अब आ जाइए, व्यास बराबर आपको दिया हुआ रहेगा 14 मीटर, तो त्रिज्या को वहाँ पे डायरेक्ट कितना लिख दीजिएगा, 7 मीटर। आया समझ में? ये नहीं कि सर जी कैसे हुआ, याद रखिए व्यास के आधा त्रिज्या, त्रिज्या के दुगना व्यास। कोई दिक्कत? समझ गया ना। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसको याद स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग उतार दीजिए। ठीक है, जो लाइव क्लास है वो स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान दीजिए, आप लोग कोई फॉर्मूला बनाइएगा, त्रिज्या अगर आपको मालूम है या व्यास कोई एगो मालूम है तो आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। 2 फॉर्मूला लिख दिए। अब यहाँ पे तीसरा ध्यान दीजिए, लिखते हैं वृत्त का परिधि बराबर क्या लिखते हैं, परिधि। आपको
बेलन या आगे चल के पढ़िएगा, यही चीज को ना आपको आधार के परिधि लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? आधार की परिधि। आधार की परिधि। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, यानी नीचे परिधि को शॉर्टकट में सी कहते हैं। सी बराबर 2 पाई आर। समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब 10th क्लास में और परिधि देगा तो यही सूत्र को उल्टा करके मान निकाल लेंगे। त्रिज्या का मान होता है ना, परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना। क्या निकालना हो? परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना हो तो इसको परिधि के ओर आई फॉर्मूला के अंदर लिख के हम लोग त्रिज्या के मान निकाल ले। ऐसे लिख देते हैं फॉर्मूला इसमें 4 नंबर, वृत्त की त्रिज्या जब परिधि दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? तो क्या होगा यहाँ पे? परिधि बटा 2 पाई, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग r बराबर c बाई 2 पाई। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। वृत्त की परिधि हो गया, वृत्त की क्षेत्रफल। और ये बेलन में क्या आपको मिलेगा? गोला बेलन में आधार की क्षेत्रफल लिखा हुआ। क्या मिलेगा? आधार की क्षेत्रफल। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, उसी को कहते हैं जो वृत्त के क्षेत्रफल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आधार की क्षेत्रफल कहते हैं। फिर से बताइए शुरू से 5 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब अगला फॉर्मूला है वृत्त की क्षेत्रफल। क्या लिखे हैं? वृत्त की या आधार की क्षेत्रफल। उसी को कहा जाता है जो आप गोला बेलन में बनाइएगा ना, तो आएगा वहां पे सब कंफ्यूजन हो जाता है कि आधार के क्षेत्रफल किसको कहते हैं। तो वृत्त की क्षेत्रफल को ही आधार की क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसको इंग्लिश में कहेंगे, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं ना, यानी एरिया बराबर क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। समझ गए? अब इसके आगे इसी में देखते हैं, जब क्षेत्रफल देगा तो त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या बराबर। क्या पढ़ते हैं हम लोग? वृत्त की त्रिज्या बराबर। फॉर्मूला लिखेंगे रूट अंडर क्षेत्रफल बटा में पाई। आर बराबर रूट अंडर ए बटा पाई। ऐसे इसी फार्मूला को उलट देंगे तो हम लोग को आगे बन जाएगा। दोबारा फार्मूला याद करने की जरूरी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त के परिधि समझ गए। वृत्त में तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं। अर्धवृत्त क्या पढ़ते हैं हम लोग? अर्धवृत्त। चलिए अर्धवृत्त हो गया। वृत्त का क्या होता है? आधा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अर्धवृत्त कहते हैं। इसमें भी ए हो गया रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, इस पूरा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है, कोई दिक्कत? और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हुआ गोला है ना लाइन, और ये वाला सीधा लाइन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। इस बार इस तरह का परिधि हो गया ना। परिधि सिर्फ आधे कैसे होगा? उससे वृत्त से आधा नहीं होगा। वृत्त से आधा तो गोल के कटिंग हुआ, ये बढ़ गया है। आपको दो त्रिज्या या व्यास कहिए। समझ गए? ध्यान दीजिएगा, यानी कि सीधे वृत्त के जो परिधि है ओकर आधा कीजिएगा तो परिधि में गड़बड़ हो जाएगा। क्षेत्रफल में आधा हो जाता है, इतना आपका जमीन इतना हमर जमीन, लेकिन परिधि में गड़बड़ हो जाएगा। परिधि का फॉर्मूला में क्या बढ़ जाता है? इसमें दो त्रिज्या कहिए चाहे एगो व्यास कहिए, बढ़ जाएगा ना, उसके आधा से इतना बढ़ जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे समझिएगा। क्या तक हो गया था? फॉर्मूला नंबर 6। 7 नंबर ध्यान दीजिए। अर्धवृत्त क्या है? इसका नाम अर्धवृत्त। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इसको? सेमी सर्किल। ठीक है, सेमी सर्कल। कोई दिक्कत? समझ गया ना? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या बोले? उसका आधा होगा। क्षेत्रफल तो आधा हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़े? पाई आर
स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर अब बटा में 2। कोई दिक्कत? इंग्लिश नहीं लिख रहे इसका, आप लोग समझ गए, ऊपर नाम दिया हुआ है, अपने से बना लीजिएगा। ठीक है। 8 नंबर में अर्धवृत्त का परिधि क्या लिख रहे हैं हम लोग? अर्धवृत्त का परिधि। ध्यान दीजिएगा, परिधि था 2 पाई आर, वृत्त का परिधि क्या था? 2 पाई। इसका आधा क्या हुआ? पाई आर। ऐसे बढ़ क्या गया? व्यास से वो बढ़ा, चाहे 2 को त्रिज्या यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2r। ठीक है। आर दोनों में है, आर दोनों में है ना, आर को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो आप लोग याद है कि आप ऊपर का याद रखिए, चाहे आप इसको याद रखिए, r इंटू पाई प्लस 2। समझ गए? क्या था? अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या था? अर्धवृत्त का परिधि। अब हम लोग चलते हैं 8 के बाद 9 नंबर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, अर्धवृत्त का परिधि हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। अब हम लोग ध्यान देते हैं, 8 को फॉर्मूला हो गया। 9 नंबर फॉर्मूला वृत्त पढ़े है ना। एक आता है वलय वृत्त। क्या आता है? या हम लोग इसको सन केंद्रीय वृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक छोटी त्रिज्या इसमें होता है और एक बड़ी त्रिज्या। एक ये छोटा वृत्त के लिए छोटी त्रिज्या, बड़का वृत्त के लिए बड़ी त्रिज्या। हम लोग इसको कहते हैं वलय वृत्त या सन केंद्रीय वृत्त। समझ गए? अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए। 9 नंबर में वलय वृत्त या सन केंद्रीय वृत्त इसी को कहा जाता है ना, या सन केंद्रीय वृत्त बड़का क्षेत्रफल बराबर पाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। अभी में 2 गो है, इसको हम लोग कहते हैं वलय। ये जो है ना, ध्यान दीजिएगा, इस भाग को क्या कहा जाता है? वलय। यही गोला में चल के कहा जाता है छिलका। गोले के छिलका का आयतन पढ़िएगा। अभी हम लोग वलय वृत्त का क्षेत्रफल पाई और ब्रैकेट में बड़ी आर स्क्वायर, तो बड़का क्षेत्रफल इनमें से छोटका घटा दिए, यानी बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। कहीं कहीं इसको लिखा हुआ रहता है पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों के एगो प्लस में और एगो माइनस में। समझ गए? 9 नंबर। अब आ जाइए 10 नंबर में। इसी तरह अर्धवृत्त में भी होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त। इसमें भी अर्धवृत्त का क्या होगा? सन केंद्रीय अर्धवृत्त या वलय अर्धवृत्त कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे केंद्र हो गया, इसको छोटी आर, इतना ही भाग को हम लोग कहेंगे छोटी आर, और जब ऊपर से इतना मिला देते हैं यहाँ तक, इसको क्या कहा जाता है? बड़ी आर। समझ गए? अब यहाँ पे लिखेंगे वलय या सन केंद्रीय। एक ही होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं? पाई आर स्क्वायर बटा 2 पढ़े हैं ना। उसी यही वाला जो फॉर्मूला लिख देंगे, आधा कर देंगे, यानी पाई बटा 2 कर दिए, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? या हम लोग इसको भी उसी तरह लिख देंगे पाई बाई 2 इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर। हो गया आपका 10 नंबर फॉर्मूला। अब इसके बाद नोट कीजिए इसको जल्दी। अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। किसके बारे में? त्रिज्यखंड। देखिए, त्रिज्यखंड से पहले एक और चीज समझ लीजिएगा। ये वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे इसमें एंगल से जो कोण बनता है, जो एरिया बनता है, एंगल तो अनेक प्रकार के बन सकता है, 90 डिग्री या कोई भी डिग्री। एक आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे ये पूरा जो है वृत्त कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितना होता है? अगर हम यहाँ पे इस तरह भाग दे दिए, पढ़े ना अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में आधा कितना डिग्री का होता है? अर्धवृत्त 180 डिग्री।
अब यहाँ पे चौरकुट दे दी, कितना डिग्री का हुआ? 90 90 डिग्री। थी क्या हुआ? 4 भाग में 1 भाग। हाँ। इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। इसका सिंपल फॉर्मूला वही याद रखिएगा। 2 तरह से इसको बना सकते हैं। एक त्रिज्यखंड पर भी, त्रिज्यखंड में थीटा रहता है। क्या रहता है? हम दोनों पर इसको लिख सकते हैं। ऐसे 11 नंबर फॉर्मूला ना, देखिए वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल। क्या लिखे हम लोग? चतुर्थांश क्षेत्रफल। यानी वृत्त का 4 भाग में 1 भाग, तो 1/4 लिख दिए। 4 भाग का 1 भाग हुआ ना, इंटू में लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। या हम लोग कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटा 4। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या भाग? चौथा भाग। समझ गया? अब इसी को हम त्रिज्यखंड पर भी बैठाएंगे तो वही चीज होगा। देखिए 11 के बाद 12 नंबर, इनमें तो 90 डिग्री है। आपको जरूरी है सब जगह 90 डिग्री देगा। ऐसे देखिए यहाँ पे 60 डिग्री दे सकता है। ओ ए बी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। ठीक है। ये पूरे भाग, ये जो पूरा भाग हुआ ना, रंग रहे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इससे। इस पूरे भाग को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। कोई दिक्कत? या वृत्त का क्या है? हमेशा आपको डिग्री दिया हुआ रहेगा। चतुर्थांश में 90 डिग्री न भी रहेगा तो समझ गए ना, 4 भाग का 1 भाग। अब त्रिज्यखंड में आपको डिग्री यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, जिसको हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। यानी इसमें आपको यहाँ पे थीटा दिया हुआ रहेगा। 7 थीटा बराबर में कितना है? 60 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या। इसमें भी त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे लिखते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड। क्या लिखे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा। क्या लिखे? अब बटा में टोटल थीटा कितना है? 360 डिग्री। देखिए जब 90 डिग्री रहेगा तो 90 यहाँ पे 9 चौक 36, 4 बार में कट जाएगा ना, आ गया ना सेम फॉर्मूला। और 90 डिग्री अलावा रहेगा तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे समझिएगा इसी में कि ए से बी गोला है नहीं, गोल। ए से बी क्या है? गोल है। चाप की तरह, जैसे लड़की लोग जो पहनती है ना चाप, हेलमेट बोला जाता है उसको ना, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? हेलमेट। आज चले कोई बात नहीं, हेलमेट बोला जाता है ना। चले ध्यान दीजिएगा, तो जो है उसी तरह बस आपको ना इतने दूर के ए से लेके कहाँ तक? बी तक। ये जो गोला है, जो ये दोनों तो त्रिज्या है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 13 में वृत्त के चाप का नाम क्या हो जाएगा? ए बी चाप। क्या लिखेंगे? ए बी चाप की लंबाई बराबर, फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पाई आर थीटा। क्या लिखेंगे? पाई आर बटा में कितना लिखेंगे? 180 डिग्री। पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। समझ गए? कोई दिक्कत ना। अब देखिए त्रिज्यखंड में आपसे पूछ रहे, बताइए त्रिज्यखंड का परिधि इसमें कौन कौन होगा? त्रिज्यखंड इतना भाग ना है। आप परिधि का बताए ना, कड़गी वाला तो नाम बताइए तो क्या होगा? ओ से ए से बी चाप, और से बी, ये तीनों ने जोड़ दिए तो परिधि हो गया। समझ गए? परिधि समझ गए ना। अब यहाँ पे लिख देते हैं 14 नंबर फॉर्मूला। त्रिज्यखंड के परिधि या परिमिति, परिधि या परिमिति बराबर फॉर्मूला यहाँ पे लिखे ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, और ये क्या है? चाप ए बी। क्या लिखेंगे? समझ गए? ओ ए का नाम आर है ना, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर प्लस आर, ठीक है। अब प्लस चाप ए बी का फॉर्मूला क्या है? पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2r। क्या होगा? 2r बराबर पाई आर थीटा, सॉरी 2r प्लस पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री। इसमें कॉमन क्या हो सकता है? r। क्या होगा कॉमन? हम यहाँ पे लिखते हैं फिर से, इतना आपको बनाने वक्त नहीं ना लिखना होगा,
क्या लिखिएगा, त्रिज्य खंड के परिमिति या परिधि, परिमिति बराबर आर कॉमन ले लीजिए, क्या लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस बाई थीटा बटा 180 डिग्री, यही आपको फार्मूला। समझ गए? आपको ये पूरा याद नहीं करना है, बस ये वाला याद करना है, समझाने के लिए इतना ले लीजिए। क्या वो फार्मूला आपको लिखा दिए 14 गो। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं वृत्तखंड। बहुत इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, 5 नंबर में पूछेगा एग्जाम में। जब भी पूछेगा आपको एग्जाम में तो 5 नंबर में पूछेगा। क्या पूछेगा समझिए, यहाँ पे बुंदा दे दिए। जीवा जानते हैं? जीवा, जीवा किसे कहा जाता है? जब वृत्त के एक भाग से दूसरे भाग तक केंद्र से होकर न गुजरे। क्या चीज से? केंद्र से होकर गुजरता है उसको व्यास कहते हैं, बाकी सबको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से यहाँ बना दीजिए, नाम दे दीजिए ए बी। ये क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ पे वृत्त 2 भाग में बटा हुआ है ना पूरा। एक यह भाग हुआ, देखिए एक ही भाग हुआ, इसी को कहा जाता है वृत्तखंड। क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। फिगर में समझ गए? आप देखिए 2 भाग है, ये तो छोटा वाला है ना, ये क्या है? नीचे वाला भाग। ऊपर वाला भाग बड़ा है कि नीचे वाला? ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। एकरे में नाम लगा देते हैं आगे लघु। क्या लगा देते हैं? लघु। इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। अब आपको एग्जाम में दीर्घ वृत्तखंड पूछ देगा तो कैसे बनाइएगा? पहले लघु निकाल लीजिएगा, अब वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ओकरा में सैकड़ा घटा देंगे तो पट्टी वाला हो गया। समझ गए ना? समझ गए ना? अब देखिए, भले ही लघु वृत्तखंड है लेकिन इस बिंदु के लिए यहाँ से मिलाइएगा तो क्या होगा? त्रिज्या होगा। बिना त्रिज्या के तो बनेगा नहीं वृत्त में कोई क्वेश्चन। दोनों त्रिज्या हुआ, ये दोनों त्रिज्या है, लेकिन वृत्तखंड इसी को कहेंगे। दिखाई दे रहा है ना वृत्तखंड? ये भाग वृत्तखंड हुआ, इधर वाला जो बचा वो पूरा भाग दीर्घ वृत्तखंड होगा। ठीक है? अब देखिए ए बी का नाम क्या है? जीवा। इधर ए नाम कुछ लगा दीजिए, यहाँ पे हमरे नाम लिख दीजिए पी। ए पी बी क्या हुआ? चाप। ए पी बी क्या हुआ? गोलका चाप। चाप। समझ गए? अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। क्या नंबर फॉर्मूला लिखाना है? 15 नंबर। ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं लघु वृत्तखंड, इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। जब भी आप निकालिएगा तो छोटके ना, या याद रखिएगा सीधे वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर जगह नहीं है नीचे लिख देते हैं। ठीक है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं r²। क्या है? r² पाई थीटा बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा। क्या लिखेंगे? यही आपको है लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ रहेगा डिग्री, यहाँ पे थीटा जरूर रहेगा। ठीक है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री साइन 60 डिग्री के मान पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? त्रिकोणमिति पढ़ा दिया ना? पढ़े? हमें पता है ना? बस तुमको नहीं बोले, उधर बोल रहे। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, तो लघु वृत्तखंड इसको कहते हैं या वृत्तखंड कहते हैं। अब ये जगह आपको दे दे कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लगले लिख लीजिए इसी के नीचे 16 नंबर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्षेत्रफल बराबर। याद रखिएगा, वृत्त त्रिज्या के दिया हुआ तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। और क्या लिखेंगे? माइनस क्या लिखेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ गए? कोई दिक्कत? आप बताइए एक चीज और, आपका ये वृत्तखंड का एरिया इतने ना है, ए बी सी जीवा और ए बी ई वाला है, ए बी जीवा और ए बी चाप है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे समझिएगा 17 नंबर क्या है?
इसका भी परिधि होगा, परिमिति होगा। घेराएगा कि नहीं घेराएगा? हाँ। घेरा हुआ है ना वो जीवा से और चाप से, यही दो जुटेगा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वृत्त खंड के परिधि, क्या लिखेंगे? या परिमिति, परिधि या परिमिति। परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होगा? हम लोग लिख देंगे जीवा ए बी, क्या लिखेंगे? जीवा ए बी प्लस चाप के लंबाई के नाम क्या होगा? ए पी बी। ऐसे ऊपर चाप ऐसे दे सकते हैं, पिछला वाला में शायद नहीं दिया, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ए बी जो लिखे है ना ओकरा ऊपर ही वाला हेलमेट लगा दीजिए, ठीक है? जो चाप होता है ना वो चाप बैठा दिए, लिख दिए। या हम लोग चाप नाम भी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं लिखेंगे तो चाप लिख देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे समझिएगा चाप की लंबाई ए बी पी, चाप की लंबाई फॉर्मूला क्रम पीछे पर लिखा है ना। हाँ। अब यहाँ पे लिखा है वृत्त खंड, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, वहाँ इतना नहीं ना लिखेंगे कि परिमिति बराबर, यहाँ पे जीवा के लंबाई को एल कहा जाता है। जीवा की लंबाई को क्या मान लिया जाए? एल। यहाँ पे लिख देंगे एल प्लस पाई थीटा, सॉरी पाई आर थीटा। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कंफ्यूजन हो गया। स्टार्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसी का हम लोग लिखते हैं, जहाँ बनाना होगा वहाँ पे पूरा नहीं लिखेंगे। वृत्त खंड के परिमिति बराबर लिख देंगे इसको, जीवा की लंबाई को क्या मान लेते हैं? एल। यहाँ पे लिख दिए एल प्लस, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं, यही फॉर्मूला लिख के आपको बनाना है। लिख देंगे जहाँ ए बी जीवा को एल मानते हैं, क्या मानते हैं? जहाँ ए बी जीवा को क्या मान लिए? एल, इसके जगह एल और चाप की लंबाई हो गया। आपका पूरा फॉर्मूला बता दिए। अब इस पर आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। भारतीय वन से भी बनाइए और एनसीईआरटी से भी बनाइए, दोनों बुक है, दोनों से क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है? अगला क्लास में जो क्वेश्चन नहीं बनता है हम आपको एनसीईआरटी से पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन बता देंगे। नहीं होगा तो सारा फॉर्मूला का हम एक, और क्या बोलता है, उदाहरण हर एक फॉर्मूला का एक एग्जाम्पल बता देंगे। 17 का फॉर्मूला है, 17 क्वेश्चन हम आपको बनवा देंगे, ठीक है? अब अगले पार्ट में बताया जाएगा, ठीक है?